हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड सिमकैट 15 का मैंने आज कंप्लीट एनालिसिस कर लिया। आज सिर्फ एनालिसिस किया था। सो ऑब्वियसली पेपर देने के बाद आई रियलाइज्ड कि कुछ मिस्टेक्स थी जो अवॉइड हो सकती थी एंड बेटर स्कोर किया जा सकता था एज ऑलवेज। सो स्टार्टिंग विद VARC। अच्छा, पहले मैं तो तुम्हें बता ही देती हूँ कि स्कोर कार्ड कैसा था, ठीक है। तो VARC में अटेम्प्टेड 19 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 10 वर करेक्ट एंड 9 इनकरेक्ट। So basically overall score 22. DILR में I attempted 4 questions, out of which 2 were correct, 2 incorrect. So score was 4. And quantitative aptitude में 9 questions attempted, 7 correct, 2 incorrect. So I scored 20 marks. And चलो पहले मैं तुम्हें वो बता देती हूँ सेक्शन वाइज एंड देन लास्ट में आई टेल यू परसेंटाइल एंड ऑल। तो VARC से स्टार्ट करते हैं। सो VARC में आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो करेक्ट हो सकते थे और बाकी उसमें मुझे और मेरे जो क्वेश्चंस आते रहे जो गलत थे वो VA से नहीं बल्कि RC से गलत थे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ क्वेश्चंस के रीजनिंग समझ ही नहीं आए, ठीक है। मेरे को समझ ही नहीं आया कि वो क्यों है। अब जब हमारी एक्चुअली EG में सर वापस करवाते हैं सेक्शन को कि कैसे क्या क्वेश्चन क्यों करेक्ट हुआ कोई ऑप्शन, तो अब उसे समझना पड़ेगा। बाकी मुझे थोड़े से कुछ क्वेश्चन में डाउट है कि वो क्यों है, मतलब मेरे को तो उनका रीजनिंग समझ नहीं आया था। सो ओवरऑल आई थिंक पैसेजेस में गड़बड़ हुई है बट और मेरे को समझ भी नहीं आया क्या मिस्टेक हुई है, मैं तो बताती हूँ। और उसके बाद DILR। तो DILR में जब मैंने कल वीडियो अपलोड की थी तो कुछ लोगों ने कहा था कि के वाला क्वेश्चन बहुत ही मतलब के वाला क्वेश्चन डुएबल था एंड मैंने आज ट्राई किया। इट वॉज वेरी 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 ईजी, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था लिटरली गाइस। उसमें 4 मार्क्स तो ऐसे फोकट में आ जाते, कुछ नहीं करना था। उसके बाद मुझे लगता है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था फर्स्ट सेट वो था लास्ट वाला। मैंने पहले भी तो मुझे मतलब तुम लोग किसको याद है बट आई थिंक ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। उसमें शेल्फ्स थी, आई थिंक 16 शेल्फ्स थी, उसमें कुकीज स्नैक्स वगैरह ये सब थे और वही एक बीच में गैप होगा शेल्फ में, कुछ तो ऐसा सिमिलर था। तो इस चक्कर में मैंने ये पिक किया था एंड आई थिंक ये हो जाना चाहिए था बट मैंने इसमें कुछ मिस्टेक कर दी थी। ऑब्वियसली मैंने कुछ वो पॉइंट्स वगैरह पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी एंड स्टार्टिंग के 10 मिनट बाद मैंने स्विच कर लिया दूसरे सेट पे, तो उसके चक्कर में बहुत गड़बड़ हो गई थी। और मैंने उसके बाद भी जो सेट सेलेक्ट किया था वो फर्स्ट वाला था, वो बहुत ही अजीब सा था प्रोबेबिलिटी वगैरह का। तो आई थिंक मैंने इस बार जो चॉइस सिलेक्शन था वो काफ़ी ख़राब था। उसके बाद मैंने वापस स्विच किया, ठीक है, तो उसमें बहुत गड़बड़ हो गई। फिर मुझे लगा कि 5 फ्रेंड्स ABCD वाला था ना वो हो जाएगा बट वो डिफ़िकल्ट था, वो नहीं हो रहा था। तो आई थिंक मैंने रॉन्ग सेट्स में अपना टाइम वेस्ट किया। अदरवाइज़ जब मैंने ये और पता है मैंने आज भी सॉल्व करते करते सबसे लास्ट में ये वाला देखा अम्यूज़मेंट पार्क वाला, टाइम ही नहीं लगा एंड आई वॉज लाइक क्या मैंने ये सेट सॉल्व क्यों नहीं किया। और तुम लोगों ने अगर आज सॉल्व किया हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि वो यूनिवर्सिटी वाला भी इजी था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें 2 सेट डुएबल थे, यानी कि 8 क्वेश्चंस 24 मार्क्स आ सकते थे बट क्या मार्क्स आए, 4 मार्क्स आए। आई स्कोर्ड जस्ट 4 मार्क्स। नाउ कमिंग टू क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं तो बताती हूँ एक गलती क्या थी। एक क्वेश्चन था जिसमें ABC की वैल्यू 3 डिजिट नंबर निकाला था ABC। मैंने जो आंसर था उसमें A इंटू B इंटू C कर दिया। मुझे लगा इन तीनों का मल्टीप्लाई करके लिखना है, अदरवाइज वो क्वेश्चन ऑब्वियसली सही होना चाहिए था। और एक क्वेश्चन था एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर, ठीक है, बहुत ईजी था, बहुत ईजी। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैंने वो स्किप क्यों किया था। एक्चुअली मैंने वो स्किप किया था, देयर वाज अ रीज़न टू इट कि मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ तो गड़बड़ की थी, मुझे याद नहीं है बट मैं जब इसे सॉल्व कर रही थी ना तो मेरा वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या गड़बड़ हो रही है। मैंने एक्चुअली कुछ वैल्यू गलत ले ली थी, मैंने वो 999 समझ के लिया था तो गड़बड़ हो रही थी, तो वो सम 10800 से ज़्यादा बढ़ के आ रहा था। सो वो मिस्टेक हो गई थी मुझसे। हाय गाइस, सो कल वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी सो आई थॉट कि आज कंटिन्यू कर लेती हूँ। सो बेसिकली उसके बाद QA का चल रहा था। सो ABC एंड एवरेज 3 डिजिट नंबर वाला वो करेक्ट हो सकता था। उसके अलावा एक बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला क्वेश्चन था
ठीक है, वो भी बहुत इजी था। और एक था PSQ आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, वो पता है मैंने वो ट्राई किया था एग्जाम टाइम में, मुझे समझ आ गया था कि इतना कुछ हार्ड नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। लाइक एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन और जो भी ट्रायंगल वाले तो बेसिक प्रॉपर्टीज 9th-10th वाली लगती है, तो मेरे को समझ आ गया था ये करना है। बट उसमें जो इक्वल साइड्स थी, ठीक है, वो मैंने एक्चुअली गलत रीड कर ली थी और गलत साइड्स इक्वल कर दी थी, इसकी वजह से आंसर करेक्ट नहीं आ रहा था। अदरवाइज ये वाला भी इजी था। ठीक है, वैसे तो मैं ज्योमेट्री क्वेश्चंस करती नहीं हूँ, बट अगर वो देखने में ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, तो आई गो फॉर इट। अदरवाइज मेंसुरेशन वाले तो मैं हाथ भी नहीं लगाती, मेरे को एक भी फॉर्मूलेज याद नहीं है क्यूब वगैरह के। सो ओवरऑल मैं बता देती हूँ, मेरा स्कोर 46 है एंड परसेंटाइल मेरी है 59.7। ठीक है, ये ओवरऑल परसेंटाइल है मेरी इसमें, एंड ऑल इंडिया रैंक इज 5968। तो यार मुझे लगता है पेपर ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, DILR मतलब डुएबल था, आराम से अच्छा स्कोर कर सकते थे। बट हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गैप रह ही जाता है, लाइक जो स्कोर आना चाहिए और जो स्कोर किया हुआ है। और बाकी आज का वाला अपडेट आई शेयर टुडे या मे बी लेटर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और तुम लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।